संस्कृत बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण के चतुर्थ भाग के संदर्भ में। इसके पूर्व में संस्कृत व्याकरण और कारक प्रकरण पर चर्चा करते हुए 3 भाग पूर्ण किए जा चुके हैं। पहले भाग में कारक की परिभाषा क्या है, कारक शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, उसके प्रकृति प्रत्यय के मूल अर्थ क्या हैं, उनकी संख्या इतनी ही क्यों है, ये विभक्त्यर्थ प्रकरण के बजाय कारक प्रकरण नाम से क्यों जाने जाते हैं, आदि तमाम सारे सवालों के साथ विनिर्मित किया गया था। जबकि प्रथम भाग के अनंतर द्वितीय भाग में हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, यह जो विशिष्ट सूत्र है और कारक प्रकरण का प्रथम अवतरण है, इसके संदर्भ को जानने की कोशिश की थी। वह जो जानने का यत्न था वह द्वितीय भाग, तृतीय भाग और आज चतुर्थ भाग में साथ पूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यह सूत्र इतना विस्तृत और गंभीर है कि इसके सूक्ष्म तथ्य भी विभिन्न हैं और उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में विशेष रूप से इन पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता बन ही जाती है, क्योंकि तमाम सारे सवाल हायर एजुकेशन, यूजीसी आदि परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। अतएव कोई भी बिंदु छूट न जाए, इसका भी ध्यान रखते हुए इस सूत्र को अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। मैंने प्रयास किया है कि लगभग सारे बिंदु उभर कर आ जाएं, और यही कारण है कि द्वितीय भाग, तृतीय भाग 30-30 मिनट के आसपास का रहा है, उसके बावजूद यह एक सूत्र पूर्ण नहीं हो पाया। और आज फिर चतुर्थ भाग के अंतर्गत भी हम इस सूत्र का समग्र अवलोकन करेंगे और आज प्रयास करेंगे कि लगभग 30 मिनट के भीतर इस सूत्र के अर्थ को हम लोग सामान्यतया समग्र रूप से समझ लें। कारक प्रकरण चतुर्थ भाग संस्कृत व्याकरणांतर्गत यह हमारा विषय है। सूत्र लक्षतांत कौमुदीकार में 888वें नंबर पर रखा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। ये बात पहले भी बता चुका हूं कि यह विधि सूत्र है और पाणिनीय अष्टाध्यायी में 2-3-46 अर्थात द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 46वें नंबर का सूत्र है। सामान्य रूप से यह कहता है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र की अधिकता में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाए। ये अर्थ सामान्य रूप से यहां लिख दिया गया है प्रातिपदिकार्थ। दूसरा प्रातिपदिकार्थ धनलिंग, इसको विशेष क्लैरिफिकेशन के लिए लिख दिया है कि कभी कभार लघु परीक्षाओं में भी यदि सवाल पूछे जाएं तो कोई समस्या न हो और उसका उत्तर सही बैठे। तीसरा प्रातिपदिकार्थ धन परिमाण और चौथा वचन, वचन का अर्थ संख्या है। इन सब के साथ एक शब्द जुड़ा है मात्र, तो यहाँ हो गया प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ धन लिंग में, प्रातिपदिकार्थ धन परिमाण में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाए। कौमुदीकार ने लिखा है मात्र शब्द से प्रत्येकम योगः, जो मात्र शब्द है उसका प्रत्येक के साथ एकम एकम प्रति प्रत्येकम माने चारों के साथ योग हो जाएगा। और प्रातिपदिकार्थ से लिंगम च परिमाणम च वचनम च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, ये इतरेतर द्वंद्व समाज समुच्चय अर्थ में बनता है। और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम मयूर व्यंजकादि समास बन जाता है। समास नित्य है, इसलिए विग्रह स्व समास यहाँ पर चूंकि नित्यता लिए हुए है, इसलिए विग्रह अश्वपद है।
क्योंकि यहाँ मात्र के स्थान पर एव का प्रयोग किया जाता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम। यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति एक वचन का प्रयोग है, अस्तु तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। एक और है, सबसे पहले प्रातिपदिकस्य अर्थ है प्रातिपदिकार्थ है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है और मयूरभ जनसकार्य समास है, इसलिए यहाँ पर 3 समास है। और प्रथ धातु अमच प्रत्यय से योगे कृते प्रथम इति शब्दः संस्कृत भाषायां निष्पद्यते तद्यजात स्टाप सूत्रेण स्त्रीत्व की विवक्षा में आ जाता है, प्रथमा शब्दः निष्पद्यते। तर्हि सूत्रम संपद्यते प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, माने प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में। और वचन मात्र में यहाँ पर वचन का आधिक्य नहीं करेंगे, तो इसलिए ध्यान रखेंगे आधिक्य केवल 2 में है, लिंग मात्राधिक्य और परिमाण मात्राधिक्य, जबकि वचन मात्राधिक्य नहीं बल्कि वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। वह क्यों, आगे देखेंगे। प्रातिपदिकार्थ पर बड़ी लंबी चर्चा हुई है, इसके पहले प्रातिपदिक पर चर्चा हुई है। प्रातिपदिक को हम लोगों ने देखा है कि किसे प्रातिपदिक कहते हैं, अथवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतधित समासाश्च। ये मैंने प्रथम भाग के अंतर्गत, प्रथम माने यहाँ का द्वितीय भाग, कारक जहाँ से शुरू किया है सूत्र को, वहाँ का पहला, तो इसलिए कारक प्रकरण के द्वितीय भाग के अंतर्गत इसकी चर्चा विशेष रूप से की है कि प्रातिपदिक क्या है। और उसके बाद तृतीय भाग के अंतर्गत देखा गया है कि प्रातिपदिकार्थ क्या है। तो पंचकम प्रातिपदिकार्थ के को देखते हुए कौन कौन से 5 ऐसे बिंदु हैं जो प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत परिगणित किए गए हैं, इनको विशेष रूप से परिप्लुत किया है और प्रदर्शित किया है। वहां पर एक एक बिंदु को उकेर करके सूक्ष्म दृष्टया उस पर निर्वचन करते हुए उसके एक एक बिंदुओं पर विशेष रूप से दृष्टि रखने का प्रयास किया है। तो अतएव प्रातिपदिक क्या है, प्रातिपदिकार्थ क्या है, इसकी बात हो गई थी। अब बात आती है कि प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण क्या है। यदि इस पर भी बता दिया था कि प्रातिपदिकार्थ का जो मुख्य अर्थ है वह है नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। जो नियम से उपस्थित हों उन्हें प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। नियम क्या है, नियम माने जहाँ पर व्यभिचार की स्थिति न हो, और वह नियम ये है कि जो लिंग विहीन शब्द हैं वे उसी में रहें, अर्थात अव्यय हैं तो ये अलिंग हैं, इनमें कोई लिंग नहीं देखा जाता, तो ये नियम से हैं। और जो ऐसे शब्द हैं जो एक लिंगी हैं, माने उनका निश्चित लिंग है कि ये पुल्लिंग के शब्द ही है, ये स्त्रीलिंग के ही शब्द ही हैं, ये नपुंसक लिंग के ही शब्द हैं। इस तरह से अगर एक लिंगी हैं तो वे भी प्रातिपदिकार्थ हैं। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत जो परिभाषा घट्टोज दीक्षित ने दी है, नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, वह मुख्य रूप से 2 पर ठहरती है, ध्यान रखिएगा। पहला है कि अव्ययों पर, जिनका रूप संचालन नहीं होता, जो बिल्कुल एक सदृश रहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, माने हर विभक्तियों में और हर लिंग में एक सदृश रहते हैं, अलिंग कहलाते हैं। ये प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बनते हैं जो यहाँ उच्च ही नीचे ही करके बनाए गए हैं। उच्च ही माने ऊपर, नीचे ही माने नीचे, ये न समझ लीजिएगा कि तृतीया विभक्ति बहुवचन के ये रूप है। और उसके बाद जो नियत लिंग है, माने एक ही लिंग में है, चाहे पुल्लिंग में, चाहे स्त्रीलिंग में, चाहे नपुंसक लिंग में। कृष्ण है ये हमेशा पुल्लिंग में है, तो इसलिए कृष्ण है, कृष्णों कृष्णा रूप चलेगा। इसी तरह श्री है, श्री है, ये भी नपुंसक लिंग में, ये स्त्रीलिंग में श्री श्री और श्री करके रूप चलता है। ध्यान रखिएगा कि श्री और स्त्री दोनों शब्द तो दीर्घ ही कारांत है, परंतु एक तरह रूप संचालन का नहीं होता। उनका स्त्री स्त्री और स्त्री चलता है, इनका श्री श्री और श्री चलता है। श्री की तरह लक्ष्मी का भी रूप है, लक्ष्मी है लक्ष्मी और लक्ष्मी है, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ जो श्री है ये एक प्रत्यांत शब्द है और स्त्रीत्व की विवक्षा में बना हुआ यह नित्य स्त्रीलिंगवाची शब्द है, और इसका रूप प्रथमा व्यक्ति एक वचन में यहाँ श्री ही बनाया गया है, तो यह भी नियत लिंग है। ज्ञानम ज्ञान धातु से ल्युट प्रत्यय लगा है, ल्युट प्रत्यय में अनुशेष बचता है, और क्योंकि यू शेष बचता है, यू के जगह पर यू और ना का उस्यानादेश हो जाता है, और यहाँ ज्ञान में अन जुड़ गया, बन गया ज्ञान, तो यहाँ ज्ञानम नपुंसक लिंग, तो ये नियत लिंग है, ये नित्य रूप से नपुंसक लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग। कृष्ण धातु और नंग प्रत्यय से योग्य कृते कृष्णा है संस्कृत भाषा में निष्पद्यते। नंग प्रत्यय लगता है और कृष्ण में स है मूर्धन्य,
तो इसलिए रसाभ्याम नोणः समान पदे, माने मूर्धन्य शकार के बाद जो न आता है वो न में तब्दील हो जाता है, इसलिए कृष्ण बनता है। कर्षत कृष्ण है, जो खींच रहे थे, तो इसलिए तमाम सारे योगियों के मनों को खींचा, गोपियों के मनों को खींचा, तमाम सारे शत्रु भी इनके मित्र होते गए। तो इस तरह से ये कृष धातु मैंने खींचने के अर्थ की धातु के साथ नंग प्रत्यय का प्रयोग करके बना हुआ शब्द है। तो यह नियत लिंग है, माने एक लिंगी, या तो शब्द एक लिंगी हो और या फिर अलिंग हो, तो ये प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बन जाते हैं। तो ये प्योरली प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। दूसरा बिंदु जो है प्रातिपदिकार्थ के बाद लिंग, जो लिंग है ये कहा जाता है लिंग के साथ प्रातिपदिकार्थ निश्चित रूप से जुड़ा रहता है। माने लिंग और परिमाण दो ऐसे हैं जो प्रातिपदिकार्थ के साथ संपृक्त होकर के ही भाषा में प्रयुक्त होते हैं। और लिंग और प्रातिपदिकार्थ इसलिए यहां लिख भी दिया गया प्रातिपदिकार्थ धन लिंग मात्र। तो यहां यह ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी कुछ विद्यार्थी भी भ्रांत रहते हैं, कुछ अध्यापक भी भ्रांत रहते हैं कि जब प्रातिपदिकार्थ की जो परिभाषा पहले दी जाती थी पंचकम प्रातिपदिकार्थ था, वहां लिंग का भी ग्रहण किया गया था, लिंग संख्या कारक स्वार्थ और द्रव्य। तो इसलिए इन पांच में जब लिंग भी आ जा रहा था तो यहाँ लिंग को अलग से क्यों कहा गया? बिल्कुल क्लियर कट साफ है कि यहाँ प्रातिपदिकार्थ के साथ जो लिंग की व्यवस्था है ये नियत के साथ है, अर्थात नियम पूर्वक जो केवल स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो या पुल्लिंग हो वही केवल प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत आते हैं। किंतु जो द्विलिंगी शब्द है या त्रिलिंगी शब्द हैं वे प्रातिपदिकार्थ मात्र में नहीं आएंगे, वे प्रातिपदिकार्थ धनलिंग, क्योंकि यहाँ लिंग का आधिक्य है, 2 या 3 हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब शब्द द्विलिंगी हो या त्रिलिंगी हो तो जान जाए कि लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण है। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ के साथ जो लैंगिक स्थिति है इन दोनों का जो सम्मेलन है वह अनियत लिंग की व्यवस्था को जन्म देता है। इसलिए जो अनियत लिंग वाले शब्द हैं, माने जिनमें नियम नहीं है, कभी कभी वे 2 लिंगों में रूप संचालन उनका देखा जाता है, कभी कभी 3 में देखा जाता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति जहां दिखाई पड़ती है वहां यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण बनते हैं। इसीलिए यहां जैसे तट शब्द है, तटः तटी तटम, ये त्रिलिंगी शब्द है, माने तटः पुल्लिंग में है और तटी स्त्रीलिंग में है, तटम नपुंसक लिंग में है। तो इसलिए ये लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण बन जाते हैं। कभी कभार हायर एजुकेशन में उच्च स्तरीय परीक्षाओं में जब सवाल पूछे जाएंगे तो इन बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि ये जब द्विलिंगी या त्रिलिंगी शब्द होंगे तो ऐसी स्थिति में लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण होंगे। लेकिन वो कहेगा कि एक लिंगी शब्द के होने पर एक लिंगी शब्द का उदाहरण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा उसका उदाहरण, उसका जो विकल्प होगा वो प्रातिपदिकार्थ मात्र ही होगा। तो इसलिए ये दूसरा पक्ष भी हो जाता है प्रातिपदिकार्थ के बाद लिंग। तीसरा है परिमाण। परिमाण माने होता है नपना, मा धातु लिट प्रत्यय से योगे कहते मानवित शब्द और परिउपसर्ग पूर्व के तो परिमाणमित शब्द व्यवहारते संस्कृत भाषा है। तो इसलिए ये परिमाण शब्द है, परिमाण माने नपना। तो इसलिए परिमाण भी प्रातिपदिकार्थ के साथ ही संभव होता है, उसका प्रयोग दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जो परिमाण है वह भी प्रातिपदिकार्थ के साथ सम्मिलित होता है। अतएव इसके लिए भी कहा जाता है कि परिमाण मात्र की अधिकता में या प्रातिपदिकार्थ धन परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये जो परिमाण है इसका किस तरह से प्रयोग दिखाई पड़ता है भाषा में, तो ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है कि जो उदाहरण है द्रोणो व्रीहि, माने द्रोण है द्रोण भर और व्रीहि माने धान्य या चावल। तो इसलिए जो द्रोण शब्द है ये नपने का वाची एक शब्द है, लकड़ी का बना होता था द्रोण, और पुराने समय में खाद्यान्न उसी से नाप दिए जाते थे, भरा भर कर पलटते गए, तो इसलिए यह द्रोण कहलाता था। तो यह जो द्रोण है वह यहाँ द्रोणो और व्रीहि 2 शब्द हैं, एक द्रोण है दूसरा व्रीहि है, इन दोनों का संबंध दिखाया गया है। अब अगर प्रातिपदिकार्थ ही द्रोण को भी मान लें और व्रीहि को भी मान लें तो इनमें जो संबंध अभेद रूप बन जाएगा वह यहाँ पर जिस संबंध को देना चाहते हैं मेय मापक संबंध परिच्छेद परिच्छेदक संबंध वह नहीं बन पाएगा। तो इसलिए
ये जो प्रातिपदिकार्थ धन परिमाण है, इस परिमाण में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किए जाने की बात यहाँ की जाती है। दरअसल जो द्रोण शब्द है, द्रोण माने मापक यंत्र, नपना, इस द्रोण शब्द में, यह द्रोण शब्द प्रकृति है, इसका अर्थ है द्रोण विशेष, माने द्रोण नाम का एक विशेष यंत्र, और उसमें सु प्रत्यय लगता है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन वाला सु प्रत्यय लगाया जाता है द्रोण सामान्य में, माने विशेष से सामान्य में, माने द्रोण विशेष है। इस द्रोण वाचक जो प्रातिपदिक शब्द है, इससे प्रातिपदिक अर्थात जो शब्द है उससे परिमाण सामान्य में सु प्रत्यय का प्रयोग होता है। कभी कभार ये सवाल आता है कि द्रोण में विद्यमान जो सु है, प्रत्यय है, यह प्रत्यय किस अर्थ में आता है? तो उत्तर है, 4 विकल्प दिए रहते हैं कि परिमाण विशेष में आता है, परिमाण सामान्य में आता है, दोनों में आता है, इन दोनों में से किसी में भी नहीं आता। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि यहाँ परिमाण सामान्य में सु प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर द्रोण और सु में सकार को रुत्व विसर्ग हो जाता है और द्रोण शब्द बन जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो द्रोण है यह प्रकृति इसे कहते हैं, और जो सु प्रत्यय लगा हुआ है यह प्रत्यय हो जाता है। तो इसलिए प्रत्यय अर्थ में या परिमाण सामान्य में सु प्रत्यय का प्रयोग दिखाई पड़ता है। तो इसलिए शब्द बन जाता है द्रोण, और जब द्रोण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका व्रीहि के साथ एक संबंध बन जाता है। वह संबंध परिच्छेद परिच्छेदक कहा जाता है, माने ये जो व्रीहि है ये परिच्छेद्य है और जो द्रोण है वह परिच्छेदक है। तो माने परिच्छेदक के द्वारा, माने मापक के द्वारा माप्य का मापन किया जाता है। तो इसलिए जो माप्य है वह है व्रीहि और जो मापक है वह है द्रोण। तो इसलिए इनके साथ उसका मापन किया जाता है। तो इसलिए इन दोनों का द्रोण है और व्रीहि का संबंध स्थापित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह संबंध बनाने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए, परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध निष्पन्न करने के लिए ही यहाँ द्रोण सामान्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, सु का प्रयोग किया गया है। अतएव यहाँ बन गया है द्रोण व्रीहि। तो यहाँ जो द्रोण एक प्रातिपदिक मापक शब्द है, उससे परिमाण सामान्य अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करने की बात यहाँ की गई है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, तो लिंग हो गया और परिमाण का ये उदाहरण बन जाता है। इसी तरह अंतिम है वचन मात्र प्रथमा। वचन शब्द का अर्थ सामान्य रूप से संख्या है, और ये कहते हैं कि जो 1 2 3 आदि तमाम सारी संख्याएं हैं, एक दो बहु उदाहरण देते हैं, का एक द्वि बहु आदि तमाम सारे शब्द हैं। तो इसलिए इनमें, इन शब्दों में तो संख्या अपने आप उक्त हो जाती है। कृष्ण है कह दिया तो उसमें एक संख्या उक्त हो गई, कृष्ण कह दिया तो 2 संख्या उक्त हो गई, और जब उक्त हो गई तो फिर संख्यावाची शब्द का ही प्रयोग कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? तो इसलिए उक्तार्थानाम प्रयोग ये कहा जाता है जो उक्त अर्थ हैं, माने कह दिए गए अर्थ हैं, पहले ही जो प्रधानतया निष्पन्न ही हो जाते हैं, अभिव्यक्त ही हो जाते हैं, उनका अप्रयोग, उनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसलिए उक्तार्थानाम प्रयोग के कारण फिर से उनका प्रयोग कैसे उसमें विभक्ति निष्पन्न करेंगे? तो इसलिए उक्तार्थानाम प्रयोग, संख्या चूंकि उसमें उक्त हो जाती है, कह दी जाती है, पूर्व में स्पष्ट हो जाती है, अतएव उसमें विभक्ति का प्रयोग अनुमन्य न होता। उसको अभिव्यक्त करने के लिए, उसमें प्रथमा का प्रयोग करने के लिए ही इन्होंने वचन मात्र प्रथमा में वचन शब्द का प्रयोग किया। तो इसलिए उक्तार्थानाम प्रयोग के कारण जो उसमें प्रथमा का प्रयोग न हो पाता, उसके लिए उन्होंने विभक्ति के प्रयोग को दर्शाने के लिए इस शब्द का भी अवतरण सूत्र के अंतर्गत किया। माने प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र की अधिकता में, और वचन मात्र में, न कि वचन मात्र की अधिकता में। उसका कारण क्या है? जो प्रातिपदिकार्थ का संबंध है वह लिंग या परिमाण के साथ तो होता ही होता है। तो इसलिए उनके साथ जुड़ा ही होता है। द्रोण एक परिमाण भी है और द्रोण एक प्रातिपदिक भी है।
तो इसलिए द्रोण रूप परिमाणवाची प्रातिपदिक से प्रथमा एक वचन की कक्षा में हंसू आया है। तो इसलिए यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जो लिंग है और जो परिमाण है इनमें अनिवार्य रूप से प्रातिपदिकार्थ जुड़े हैं, किंतु संख्या में ऐसी स्थिति नहीं है, वचन में ऐसी स्थिति नहीं है, इसका स्वतंत्र प्रयोग भी ही अनुमन्य है। तो ऐसी स्थिति में वहां प्रातिपदिकार्थ हो ऐसी स्थिति नहीं रहती, अतएव यहाँ पर आधिक्य का अर्थ गृहीत नहीं किया जाता। इसलिए इसका अर्थ यही किया जाता है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो अधिकता है ये केवल दो के साथ ही है, लिंग के साथ और परिमाण के साथ, किंतु वचन के साथ नहीं है। इसलिए कि यह प्रातिपदिकार्थ के बिना ही इसका प्रयोग कर लिया जाता है, देखा जाता है, अतएव इसमें ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। ये इसका सामान्य रूप से अर्थ द्वितीय भाग के अंतर्गत भी बताया गया था और आज अंत में भी दिखा दिया गया है। तो इसलिए ये उद्धरण है, ये उद्धरण कभी कभी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पके पकाए पूछे जाते हैं और कभी कभार इससे हटकर अन्य उद्धरण भी पूछे जाते हैं, कभी कभार टेक्निकलिटी भी पूछी जाती है। माने यही वचन मात्र प्रथमा पूछ लिया गया और कह दिया गया कि वचन के साथ जुड़ा है प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ नहीं जुड़ा है, स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग चार विकल्प बना लिया। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, मात्र शब्द से प्रत्योक्यम योग है, ये कह दिया गया कि चारों के साथ योग रहता है। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो ये मात्र शब्द है ये इसलिए केवल शब्द का पर्याय बनता है कि माने जितनी बातें कही गई केवल इन्हीं में प्रथमा हो, अर्थात जो अन्य कारक हैं, कर्म आदि कारक हैं, उनमें भी प्रथमा न हो जाए। क्योंकि अगर कर्म आदि अर्थ भी आने लगे इनके साथ तो उसमें भी प्रथमा न आ जाए, इसलिए इन्होंने मात्र शब्द का प्रयोग किया है। तो इसलिए मात्र शब्द का अर्थ है केवल, और वह जो केवल है वह सिद्ध है, इसलिए कि कर्मादि कारक भी यहाँ न आ जाए। और उदाहरण विनिश्चय के अर्थ में सामान्यतया मात्र शब्द का प्रयोग यहाँ रखा गया है। और जो वृत्तिकार ने भी प्रातिपदिकार्थ की परिभाषा दी है, नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ था भट्टोजी दीक्षित जी ने, यह बिल्कुल क्लियर कट है, पुष्ट है। और जो उन्होंने परिभाषा प्रातिपदिकार्थ चूंकि जटिल था इसलिए उन्होंने नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ कह करके उसकी बात का व्यवहार कर दिया, उसको बता दिया, उसका लक्षण दे दिया, किंतु न तो लिंग को कहा और न ही परिमाण को कहा, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ पर तमाम विवाद भी चल रहे थे, जबकि लिंग और परिमाण निर्विवाद था। अतएव उन्होंने एक ही परिभाषा दी है, जबकि दोनों पर कोई बात नहीं की है। वचन पर बात कहना थोड़ा सा जरूरी था, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रातिपदिकार्थ के साथ इसका योग न हो करके भी इसका प्रयोग होता है, अतएव केवल वचन में ही, वचन मात्र में ही प्रथमा होती है। तो इस तरह से इन्होंने ये भी दिखा दिया। एक बात और है मित्रों, चूंकि यह सूत्र अत्यंत विवादग्रस्त रहा है, आरंभ से ही रहा है, इसलिए इस पर बहुतेरे विद्वानों ने चर्चा की है। पाणिनि के बाद कात्यायन ने तो कहा कि ये सूत्र न होता तो बेहतर है, इसके जगह पर तिंग समानाधिकरण प्रथमा होता तो ज्यादा बढ़िया है। उन्होंने कहा कि तिंग का जो समानाधिकरण है उसमें प्रथमा हो। तिंग माने भवति भवतः भवन्ति, पठति पठतः पठन्ति, लभते लभेते लभन्ति। जिस तरह का क्रियापद का प्रयोग हो उसी के समान अधिकरण वाला जो शब्द है, उसी के बराबर जो पठति का संबंध है तो रामः पठति, तो इसलिए राम में प्रथमा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में तिंग समानाधिकरण, माने जो तिंग प्रत्यय हैं 18, इनके समानाधिकरण वाले शब्दों में प्रथमा हो। अगर ये बनाया गया होता तो ज्यादा बढ़िया होता। तो इसलिए उन्होंने भी अपास्त किया। महर्षि पतंजलि को भी ये रास नहीं आया और उन्होंने भी यह समझा कि यह सूत्र अत्यंत विवाद से ग्रस्त है। इसी तरह से अनेक विद्वानों ने पदशः इसकी आलोचना की है और प्रयास किया है सबने अपने अपने हिसाब से इसकी टीका करने की। और यही कारण है कि भट्टोजी दीक्षित तक आते आते जो पंचकम प्रातिपदिकार्थ की बात थी उसको उन्होंने अपास्त कर दिया और कहा कि द्विकम प्रातिपदिकार्थ
और उन्होंने कह दिया कि जो नियत है नियम पूर्वक आते हैं नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है, ये बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने अपने शब्द कौस्तुभ में और प्रौढ़ मनोरमा में दोनों में ही सूत्र की विशेष आलोचना की है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा एक विशेष रूप से आलोच्य सूत्र है। चूंकि विशाल है इसलिए इसको 10-20 मिनट 25 मिनट में बता पाना संभव नहीं होता। विशेष रूप से उच्च शिक्षा में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए जब तक इसको एक एक पद को न तोड़ दिया जाए तब तक स्पष्ट करना भी कठिन होता है। और उसमें भी स्पष्टता 100% हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए कि ये विभिन्न टीकाकारों के कथनों से भी तमाम स्थलों पर भ्रांत होता दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मैंने प्रयास किया है कि 3 भागों के अंतर्गत द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इन 3 भागों के अंतर्गत जाकर के इस सूत्र की व्याख्या सामान्य तौर पर पूरी हो सकी है। और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा यह सूत्र हायर एजुकेशन में पदशः, किंतु छोटी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, श्रोताओं के लिए सहजतया जो उदाहरण हैं उन पर दृष्टिपात रखेंगे कि कौन अलिंग के हैं, कौन नियत लिंग के हैं, कौन अनियत लिंग के हैं, कौन परिमाण के हैं। कभी कभार तो ऐसे भी सवाल आए हैं कि द्रोणों व्रीहि में विद्यमान है, तो व्रीहि प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण केवल है। लेकिन जब द्रोण हमें पूछ लिया जाए कि उदाहरण है तो कहेगा कि परिमाण का उदाहरण है, दूसरा दे देगा प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है, तीसरा उक्त दोनों का उदाहरण है, और चौथा इनमें से किसी का भी उदाहरण नहीं है तो तीसरा होगा, क्योंकि द्रोण में प्रातिपदिकार्थ भी है और परिमाण भी है। तो इसलिए वहां भ्रांत न होइएगा कि केवल परिमाण का है, क्योंकि उच्च स्तरीय परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और मान लीजिए एक बार किसी छोटी परीक्षा में भी व्रीहि पर उसका निशाना गया तो दोबारा द्रोण पर भी चला जाएगा, कोई गारंटी थोड़ी है। कहेगा कि द्रोण में विद्यमान रहने वाला जो प्रत्यय है किस अर्थ में आया है, विशेष अर्थ में आया है, सामान्य अर्थ में आया है और विशेष सामान्य दोनों में आया है, इनमें से किसी में भी नहीं आया है। तो ये भी बात हो सकती है, तो इसलिए इस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो ये अलिंग है, यहाँ उच्च ही नीचे ही जो अव्यय के अंतर्गत देख रहे हैं, इस पर भी तमाम सवाल बन जाते हैं। जो अव्यय है इनमें व्यय नहीं होता, क्षरण नहीं होता। तो जो द्रव्य है कह दिया जाएगा कि अव्यय निम्नलिखित में से है। पहला विकल्प दे दिया द्रव्य, दूसरा दे दिया अद्रव्य, तीसरा दे दिया द्रव्याद्रव्य, चौथा दे दिया इनमें कोई नहीं। तब आप क्या कहेंगे? तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखा जाता है द्रव्य जिसे द्रव्य कहते हैं उसमें 2 तथ्य होने आवश्यक हैं। एक तो संख्या का होना आवश्यक है और दूसरा लिंग का होना। तो इसलिए लिंग और संख्या जिनमें दोनों हो वे द्रव्य कहे जाते हैं। इनमें न लिंग है या लिंग कहे ही जाते हैं और न इनकी संख्या है। तो इसलिए जिनमें लिंग और संख्या नहीं देखा जाता वे अद्रव्य है। इसलिए ये जो अव्यय है ये अद्रव्य है। तो इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ ये नहीं होता कि यदि छोटी परीक्षा है तो बहुत छोटी है, हम टेट सीटेट की बात नहीं करते। तो इसलिए जब कभी बहुत छोटी परीक्षा होती है तो उसमें भले थोड़ा सा फौरी ही चल जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसकी कोई सटीक तराजू नहीं होती है। वहाँ अध्यापक के अध्यापन सौकर्य, उसकी योग्यता से संबंध रखता है उसका सवाल। तो इसलिए उसको क्लिष्ट सवाल भी सामान्य प्रतीत होते हैं, उसमें भी जो बहुत क्लिष्ट होते हैं उनको वह विशेष रूप से लेता है, तो उसे वह और बड़ी परीक्षा में पूछता है। और सामान्य के लिए जो सामान्य होते हैं वो भी क्लिष्ट प्रतीत हो जाते हैं। तो इसलिए इन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा में जितनी बात हम लोगों ने की कि यहाँ 3 समास हैं, कौन से शब्द हैं, किस तरह से किस शब्द का अर्थ है और किस तरह से उनके उदाहरण हैं, उनके उदाहरणों में क्या कुछ विशेषता विद्यमान है और किस लिए उनमें प्रथमा विद्यमान हुई है, इन सब तथ्यों पर हम लोगों ने एक विमर्श कर लिया। मुझे लगता है कि लगभग सामान्य रूप से इसकी संक्षिप्त व्याख्या हुई। अब इसके बाद आने वाला एक सूत्र और है संबोधने च। अब काल के अनुसार अगले भाग में, इसके 5वें भाग में संबोधने च को जोड़ते हुए मैं प्रयास करूंगा कि प्रथमा विभक्ति का वह भाग पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से कारक प्रकरण अभी चूंकि प्रथम सूत्र था इसलिए अधिक
जटिल प्रतीत हुआ होगा, क्योंकि यह उलझा हुआ सूत्र ही है। यह समय शांकृते, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। किंतु जब आगे के जो सूत्र आते हैं वे प्रायः सामान्य आते हैं, इसलिए विद्यार्थी जिज्ञासु भी बहुत घबराएंगे नहीं, क्योंकि आगे की बातें सरल प्रतीत होंगी। और जब आगे के, क्योंकि क्रम में था इसलिए इसको बताना भी आवश्यक था, इसलिए जब आगे क्रम से उसको देखते चलेंगे तो कुछ दिनों के बाद यह भी उन्हें यदि अभी कठिन प्रतीत हो रहा होगा तो भविष्य में आसान हो जाएगा। तो इसलिए इस सूत्र के बाद 5वें भाग पर हम आगे के सूत्रों पर दृष्टिपात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।